हरिओम। तो प्रश्न कर रहे हैं कि सुना है ध्यान शरीर की बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन ध्यान तो मन के लिए है। ये तन की बीमारियां कैसे ठीक करता है? संतोष कुमार। संतोष जी, अपने मन को हमें समझना होगा। हमारा शरीर को आप छोटा करते जाओ, छोटा 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 छोटा, जो सबसे छोटा भाग उसका बनेगा उसको मन कहते हैं। और उस मन को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, जो उसका साकार रूप होगा उसको तन कहते हैं। ये तन और मन दो अलग अलग हिस्से नहीं है। ऐसा दिखता है कि शरीर तो स्थूल है, मन तो अति सूक्ष्म है, लेकिन ऐसा दिखता है, होता नहीं। मन का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है और शरीर का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। संतोष जी, आपने देखा होगा जब घुटने में दर्द हो या कमर में दर्द हो या सिर में दर्द हो तो मन भी तो व्यथित हो जाता है ना। मन भी तो बार बार उसी दर्द की तरफ भागने लगता है और परेशान होने लगता है। आपने ये भी देखा होगा कि मन जब व्यथित हो, परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तो उसका असर शरीर पर भी तो आता है ना। अब कोई डिप्रेस व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, आप उसकी चाल देखना। वो जब चलेगा तो बिल्कुल मुरझाया हुआ सा, लटका हुआ सा, सिर को नीचे करके धीरे धीरे, जैसे न जाने कितना बोझ उसके शरीर पर रख दिया हो। और एक उत्साह से भरे हुए व्यक्ति, जिसका मन पूरी तरह से प्रफुल्लित है, हल्का है, आप उसकी चाल देखना। ऐसा लगेगा जैसे एकदम हल्का है, भले उसका वजन कितना भी हो। हमारा मन और तन आपस में चिपके पड़े हैं, इनको अलग किया नहीं जा सकता। तो जब आपस में चिपके हुए हैं, तो शरीर की जो बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से मन में भी तो पड़ी होती है ना। क्योंकि मन की बीमारियों का असर जब शरीर पर आता है, तो शरीर की बीमारियों का असर मन पर जाता होगा। आपने ये भी देखा होगा कि यदि मन में बहुत स्ट्रेस हो, तनाव हो, बहुत ज्यादा हलचल हो, तो ऐसे व्यक्ति का सांस फूलने लगता है, मतलब सांस पर उसका असर आ गया। ज्यादा तनाव में रहने से शरीर बिखरने लगता है। हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, नर्वस सिस्टम की बीमारियां, रात को नींद की समस्या और न जाने कितने रोग, जो साइकोसोमैटिक मनोकायिक रोग हैं, जो मन से चलते हैं और काया पर आ जाते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? तनाव तो मन में था, ये शरीर पर उसका असर क्यों आ रहा है? क्रोध तो मन में था, ये शरीर में सारा खून क्यों दौड़ रहा है? ये सांस क्यों बढ़ गई है? शरीर मन में लगातार नेगेटिविटी के कारण से शरीर ये स्टिफ क्यों होता जा रहा है? चूंकि चिपके हुए हैं। अलग ना करना, एक करना। जब तन को ठीक करने चलो, तो ध्यान देना अपने मन को। मन को भी ठीक कर लेना। ऐसा ना हो कि हम तन को तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बीमारी तो कहीं मन में पड़ी थी। अब मन पर ध्यान दिया नहीं गया, तो बीमारी तो जू की त्यों पड़ी ही रह गई। तो मन को ध्यान देकर, मन को शांत करते हुए, हल्का करते हुए, प्रसन्नचित्त करते हुए, जब हम ध्यान के अभ्यास में उतरेंगे, तो उसका जो फल है शरीर पर भी आने लगेगा। अर्थात मन से चलने वाली बीमारियां जो तन पर आ रही थी, यदि हमने ध्यान का अभ्यास किया, तो ध्यान के माध्यम से मन में पड़े हुए बीमारियों के जड़ वहां से हट जाए, उसका कारण हट जाए। और शरीर में जो बीमारी प्रकट हुई थी, वो हमने किसी बाहर की औषधि के माध्यम से, दिनचर्या को ठीक करके, कुछ आसनों के माध्यम से, किसी तरीके से, कुछ खान पीन के माध्यम से जो स्थूल प्रकट हुआ था उसको ठीक कर लिया, और ध्यान के माध्यम से जो सूक्ष्म था हमने उसको ठीक कर लिया। हमें तो दोनों तरफ से ध्यान देना होगा। और अक्सर इसलिए तो कुछ असाध्य बीमारियां हो जाती हैं, वो सधती ही नहीं, वो ठीक ही नहीं हो पाती। आप बार बार दवाई खाते रहते हो,
वो बीमारी आती है, ठीक सी होती है, चली जाती है, फिर आ जाती है, ये आती है फिर जाती है, क्यों? क्योंकि जहां पड़ी थी वहां ध्यान नहीं दिया, ऊपर ऊपर से उसकी संभाल कर ली। जैसे बारिशों के दिनों में घर की छत पे देखो कहीं, अरे ये तो सीपेज आ गया, पानी शायद ऊपर से कहीं लीक कर रहा है, हमने नीचे से पुताई उताई कर ली और बारिश से चली गई, धूप निकल आई, वो फिर सूख गया, हमें लगा ठीक। फिर बारिश हुई, वो फिर वहां पर पानी आ जाएगा, क्योंकि जो कारण है उसको तो ध्यान नहीं दिया। हम तो बस ऊपर ऊपर से शरीर का ध्यान दे रहे हैं, शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए कुछ दवाइयां ले रहे हैं। योग क्या करता है? योग करता है कि जो शरीर की बीमारियां हैं, पहले आप षटकर्म के अभ्यास से, धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक या कपालभाति की क्रियाओं के माध्यम से शरीर की सफाई करो। उसमें जो विषाक्त तत्व आए हैं, विजातीय तत्व आए हैं, जो टॉक्सिन्स आए हैं, जो दूषित आए हैं, जो मल इकट्ठा हो गए हैं, जिनके इकट्ठा होने से बीमारियां पैदा होनी थी, आप सफाई तो करो उसकी। जैसे घर की सबसे पहले हम जब सफाई करते हैं तो जमीन की सफाई, जो कूड़ा पड़ा है उसकी पहले वो सफाई करते हैं। तो ऐसे ही योग में भी हम षटकर्म की क्रियाओं के माध्यम से पहले अंदर की जो गंदगी है उसको बाहर निकालते हैं। यदि वो गंदगी ना निकली तो वो तो गंदगी पड़ी है तो बदबू फेंकेगी, वो तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर रोग पैदा करेगी। तो षटकर्म कर देता है सफाई। फिर योग के हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं, वो हमारे शरीर के स्थूल रूप से रोग को दूर करता है। और फिर ध्यान करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास श्वासों की क्रियाओं के माध्यम से प्राणों को बल देकर रोग को ठीक करता है। और ध्यान जो है वो रूट कॉज, जो बिल्कुल जड़ में पड़ी हुई बीमारियां हैं उनको ठीक करता है। तो जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, ध्यान का मतलब है आंख बंद कर कर कमर सीधी करके बैठ जाना ही नहीं है, अर्थात अपने भागते हुए, उलझे हुए, फंसे हुए, हताश, निराश, दुखी, परेशान, वो जो मन है उसको अब हम नया रूप दे रहे हैं, रूपांतरण कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। मन की गहराइयों में एक शांति, एक ठहराव लेकर जा रहे हैं। क्योंकि मन जो ऊपर से दौड़ रहा है वो केवल ऊपर का मन ही नहीं है, बल्कि गहरे में कहीं हलचल पड़ी है मन के। मन का जो ऊपर का भाग में दिखाई देता है, अवचेतन मन इससे कहीं गुना ज्यादा, 8-9 गुना ज्यादा गहरे में छुपा हुआ होता है। सारी प्रॉब्लम तो वहां है। ऊपर ऊपर से अपने मन को ठीक कर लेना ही काफी नहीं होता। वो तो ऐसे ही है कि जैसे ऊपर से हमने मेकअप वेकअप करके, लिपस्टिक पाउडर लगाकर बैठ गए और लगा कि हम तो सुंदर है। अंदर चेहरे पर क्या है, स्किन पर वास्तविकता में सुंदरता कितनी है, मन कितना सुंदर है, शब्द कितने अच्छे हैं, बहुत कुछ है सुंदरता। ध्यान क्या करता है कि मन की गहराइयों में जो अवचेतन मन है वहां पर जो रूट कॉज में बीमारियां पड़ी थी, जो हलचल थी, जो वासना थी, जो इच्छा थी, जो संस्कार थे, जो क्लैरिटी नहीं थी, जो समस्याएं थी, उसको करेक्ट करता है। हलचल तो कहीं गहरे में थी। मान लो भूकंप आ गया होगा और ऊपर के जो चीजें रखी हैं वो हिल रही हो। अब आपने एक फूलदान पकड़ा, अरे भैया हिल रहा है, उसे पकड़ लिया। अब वो भूकंप तो धरती को हिला रहा है ना, अब आप भी तो हिल रहे हैं ना। अब वो फूलदान पकड़ के, वास को पकड़ के आप थोड़ी उसको शांत कर सकते। वो जो हिल रहा है, कारण तो वो है। ऐसे ही मन की गहराइयों में पड़ा हुआ कारण तो वो है। हम तो ऊपर से कभी प्रसन्न होकर, मुस्कुराकर, नाच गाकर उस ऊपर के मन को ठीक ठाक सा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान गहरे में पड़े हुए समस्याओं का निदान करता है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। प्रार्थनाएं, पूजा पाठ, सत्संग, स्वाध्याय और फिर अपने साथ बैठ जाना, निधिध्यासन कर। जितना आप अपने साथ होते हैं उतना भीतर की सफाई होती है। जितना आप दूसरों में ही रहते हैं, सुबह उठे नहीं कि दूसरे का ख्याल, संबंधियों का, घर गृहस्थी का और न जाने क्या क्या।
अब हर समय दूसरा हमारे मन में जब पड़ा होता है, तो अपना तो कोई पता ही नहीं है हमको। अपना पता नहीं है, दूसरों का पता हम सब रखते हैं। मैं उसे भी जानता हूँ, मैं उसे भी जानता हूँ। हम सबको जानते हैं अपने को छोड़कर। ध्यान अपना पता बताता है, हमें अपने को जानना है। तो बैठना अपने साथ, उतरना अपनी गहराइयों में संतोष जी। जैसे जैसे आप अपने साथ बैठने लगेंगे, इस शरीर की ही बीमारियां आपकी दूर नहीं होंगी। और ये तो वैज्ञानिक शोध अब कह चुके हैं कि जब आप ध्यान करते हैं, तो उसका असर आपके शरीर के हर सेल तक पड़ने लगता है। आपके मस्तिष्क पर, आपसे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनके ऊपर, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे निकलने वाली जो सिक्रेशंस हैं उनके ऊपर, शरीर की समस्त क्रियाओं, गतिविधियों के ऊपर, सारी जितनी भी क्रियाएं स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से ऐच्छिक और अनैच्छिक हो रही हैं, उन सब पर ध्यान का प्रभाव पड़ता है। और अनेक प्रकार के रोग केवल ध्यान में बैठने से ठीक होने लगते हैं, क्योंकि अब शरीर जो है, उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करने लगती है। अब मन ठहर जाता है, क्योंकि शरीर का जो बॉस है वो मन है। जैसे घर का मुखिया नाराज हो, तो पूरा घर हिल जाएगा, सारे घर के सब लोगों पर उसका असर होगा। और घर का मुखिया खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, तो पूरे घर में एक हल्कापन छा जाएगा। तो यहां पर इस शरीर का मुखिया हमारा मन है। तो यदि मन प्रसन्न है, तो शरीर प्रसन्न होगा। और यदि वही कहीं दुखी है, परेशान है, हताश है, तो शरीर कैसे ठीक होगा? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, दवाई लेते हैं, लेकिन मन की बात तो करते ही नहीं। ना डॉक्टर मन की बात पूछता है, और ना हम बताते हैं कि भैया झगड़ा चल रहा है कई समय से। वो कारण तो झगड़ा था, कारण तो क्रोध था, कारण तो द्वेष था, ईर्ष्या थी, कारण तो तुलना और अपेक्षा थी इस बीमारी का। वो एसिडिटी जो हो रही है, वो जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो जो सांस फूल रहा है, जो फेफड़े कमजोर हुए हैं, जो हार्ट डिजीज पैदा हुई है, जो नर्वस सिस्टम के रोग पैदा हुए हैं, जो पार्किंसन पैदा हुआ है, कारण तो कहीं मन में पड़ा था। जो एसिडिटी हो रही है, जो पेट ठीक नहीं रहता, जो शरीर में दर्द बढ़ रहे हैं, कारण तो कहीं मन में पड़ा है। उसको तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि उसकी बात कर ही नहीं रहा है कोई। इसलिए बीमारियां आ गई तो आ ही गई, क्योंकि वो मन के कारण तो कभी दूर ही नहीं होते। योग कहता है ध्यान में उतरो, उतर जाओ ध्यान में। जब आप ध्यान में उतरेंगे, तो आप पाएंगे कि आपका मन अब कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। ध्यान में रहने वाले व्यक्ति के सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं, जो शक्ति है, वो अनूठी और निराली हो जाती है। वो हर चीज को नए तरीके से समझने लगते हैं। वो ठूठ के बैल नहीं होते, वो ब्लिंकर नहीं लगाकर बैठ जाता कि दाएं बाएं नहीं देखना। अब उसकी दृष्टि विशाल होने लगती है। ध्यान एक लेटरल थिंकिंग देता है, बुद्धि को विकसित करता है। जब सारे दुख, सारी समस्याएं, सारे उलझने बुद्धि की सूक्ष्मताओं के कारण से होती हैं, उसके बिखरेपन के कारण से होती हैं, उसके संशयों के कारण से होती हैं, निर्णय ना लेने के कारण से होती हैं, ध्यान हमें समाधान की तरफ ले जाता है। और मन जो हल रहा था, ध्यान के माध्यम से हम समाधान को पा लेते हैं, उसमें टिक जाते हैं। आप देखना, जब आप ध्यान में उतरेंगे, तो ध्यान के बाद जब आप पहली कोई भी बात किसी से करेंगे, घर वालों से, आप बैठे थे 10 मिनट 15 मिनट के लिए ध्यान, तो आप देखना आपके शब्द कौन से। कुछ देर के लिए आप लड़ने का तो ख्याल ही नहीं करें, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई। जब ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी होती हैं, तो हम प्रेम में, समता में अपने आप को ले आते हैं, हम ज्ञान में ले आते हैं, ठहरे हुए होते हैं, हमारे शब्द फूल जैसे होते हैं, क्योंकि हम ध्यान से आए। इसलिए मंदिर से निकलते हुए हम लड़ते नहीं है, सत्संग के बाहर हम लड़ते नहीं है, क्योंकि हमारी ऊर्जाएं बहुत ही ऊंचे स्तर पर जा रही हैं।
तो ध्यान में जितना हम गहरे में उतरने लगेंगे, उतना देर तक, जितना रोज करने लगेंगे, नित्य और निरंतर करने लगेंगे, आप पाएंगे उतना देर तक उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ने लगेगा। और यदि ये ध्यान की क्रियाएं दिन में जब भी मौका मिले, 3-4 घंटे बाद बैठ जाओ अपने साथ 2-4-5 मिनट के लिए, आप देखना आपका पूरा दिन कुछ हटकर हो जाए, कुछ नया हो जाए। इसलिए भारतीय परंपरा में जो संध्या काल है वो बार बार आठों प्रहर की संध्याओं, आठों प्रहर की साधनाएं की जाती हैं कि बस 3-3 घंटे में हम अभ्यास कर रहे हैं, हर 3 घंटे में अभ्यास कर रहे हैं, जिससे आने वाले 3 घंटे बहुत ही ऊंचे स्तर पर जाए। वो अभ्यास बस थोड़ा सा हो, एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी ते पुनियाद, थोड़ा सा बस 5-7 मिनट चाहिए, उसका प्रभाव पड़ने लगेगा। तो ध्यान आपके मन में जो ख्याल है, जो विचार है, सोचने समझने की जो शक्ति है, उसमें बदलाव ले आए। और वो बदलाव जब आएगा तो उसका असर आपके शरीर पर पड़ने लगेगा। तो ध्यान में उतरा करें, ध्यान में बैठ जाए अपने साथ, बस आंख बंद करके पूरब या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना। सीधी हो कमर, साफ हो सुथरा, साफ सुथरा स्थान हो, पूजा स्थल हो तो बहुत अच्छा है। और वो स्थान ध्यान के लिए ही हो, बाकी और कुछ वहां ऐसा नहीं कि खाना भी वहीं खा रहे हैं, ताश भी वहीं खेल रहे हैं, टीवी बैठ के वहीं देख रहे हैं, बिस्तर पे सारे काम हो रहे हैं और वहीं ध्यान भी कर रहे हैं। तो वो एनर्जी वहां की फिर ध्यान लायक नहीं रहे, वो ध्यान कभी लग ना पाएगा। इसलिए साफ सुथरा स्थान चाहिए। तो योग के शास्त्र कहते हैं कि साफ सुथरा हो तो बात बने। तो बाहर की जो ऊर्जाएं हैं, जो बाहर का प्रवाह है, वो पॉजिटिवली हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा हो। और आंख बंद करके बस ध्यान ले आना सांसों पर। ध्यान की यूं तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन कोई एक पकड़ लेना, सरलतम पकड़ लेना। यदि श्वास पर ध्यान फोकस ना कर सको तो कोई एक मंत्र पकड़ लेना, एक ओम का जाप पकड़ लेना, ध्यान को माथे के बीच ले आना, हृदय की धड़कन को अनुभव करना, कुछ कहीं एक अपने मन को ठहराने की कोशिश कर लेना, बस इतना करना। इतना करके तो देखो आपका मन धीरे 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 ठहरने लगेगा। हो सकता है कुछ दिन ना ठहरे, घबराना नहीं, क्योंकि मन तो इस पूरे जन्म और न जाने कितने जन्मों से बिखरा हुआ है, कैसे ठहर जाएगा? एकदम तो ना ठहरेगा, लेकिन लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जब हम लगातार लगे रहते हैं, अभ्यास नित्य निरंतर पूरी उत्साह, श्रद्धा और विश्वास के साथ ध्यान का अभ्यास करते रहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, उत्साह पूरी नित्य निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। नित्य निरंतर उत्साह, पूरे विश्वास और श्रद्धा से जब आप अभ्यास करोगे, ध्यान करोगे, तो वो ध्यान घट जाएगा। लेकिन हम ध्यान में बैठते हैं, अरे ध्यान तो मेरा लगता ही नहीं है, सारे ख्याल उसी समय आते हैं, सारी बातें उसी समय याद आती हैं, और हम उठ जाते हैं। और फिर 2-4 दिन करके देखते हैं ध्यान लगता नहीं है, तो सोचते हैं कि अरे छोड़ो, ध्यान मेरे बस का ही नहीं। हम छोड़ के बैठ जाते हैं। शुरू में कैसे होगा? बच्चा भी जब चलना सीखता है तो वो गुठलियों चलता है, फिर खड़ा होता है, गिर जाता है, फिर खड़ा होता है, गिर जाता है, कई दिन तक ये काम चलता रहता है। और वो कहे, अरे यार मैं तो खड़ा हो ही नहीं पाता, मैं गुठलियों चलता रहता। तो 80 साल का भी गुठलियों चलेगा, क्योंकि वो खड़ा जब हुआ है, गिरेगा नहीं, तो वो खड़ा कैसे होगा? ध्यान में यदि ध्यान भटकेगा नहीं तो ध्यान लगेगा कैसे? पहले ही दिन कोई सिद्धियां थोड़ी प्राप्त हो जाए। हम चाहे कि पहले ही दिन भैया मैं तो बिल्कुल समाधि की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लूं, आज मैंने न जाने कितना बड़ा परोपकार अपने ऊपर कर दिया, मैं ध्यान में बैठ गया। और थोड़ा सा ध्यान में बैठा नहीं कि गाने लगे हम सबको, जैसे अहंकार को पुष्ट करने के लिए ध्यान कर रहे थे। तो बैठना, ध्यान समय बनाना है, निश्चित समय बनाना, फोन वोन को बंद कर देना, कोई डिस्टरबेंस बाहर से ना हो, बैठ जाना, बस बैठना ही काफी। कमर गर्दन सीधी करके प्रारंभ में बैठना ही काफी है। धीरे 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 शरीर उसके अनुरूप ढलने लगेगा, मन उसके अनुरूप ढलने लगेगा, और फिर देखना उसका प्रभाव आप पर अनुकूल पड़ जाएगा।
संतोष जी, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यही है कि बिल्कुल ठीक सुना है आपने कि ध्यान शरीर की बीमारियों को दूर करने में हमारी गहरे रूप से मदद करता है। तो गीता जी पूछ रही हैं कि योग के अभ्यास शरीर पर कैसे प्रभाव डालते हैं? योग के जो आसन है वो शरीर पर कैसे प्रभाव डालते हैं? अब हमने आसन कर लिया, लेकिन उसका असर शरीर पर हुआ कैसे? गीता जी, योग के आसन आसन जब आप करते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ आसन हैं जो खड़े होकर करते हो, फिर कमर के बल लेट के करते हो, पेट के बल लेट कर करते हो, बैठ कर करते हो। उनमें करते क्या है? शरीर को हिलाते हैं, डुलाते हैं, हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं, कमर को आगे झुक मोड़ते हैं, पीछे मोड़ते हैं, साइड में मोड़ते हैं, लेट कर भी ऐसे ही करते हैं। अलग अलग शरीर की आकृतियों को बनाते हैं। एक शरीर की आकृति एक आसन हो जाता है। और ये सारी आकृतियां प्रकृति से आई हैं। ऋषियों ने देखा था कि सांप की क्या आकृति है, बिच्छू की क्या आकृति है, कौवे की क्या आकृति है, कुत्ते की आकृति क्या है, ऊंट की आकृति क्या है, बंदर की क्या है, पेड़ की क्या है। तो बाहर जो प्रकृति है, उनकी जो आकृति प्रकृति ने बनाई है, अर्थात उस आकृति में जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो उस योनि के जानवर के लिए सबसे बेहतर है। यानी कि वो आकृति ही उसके लिए जीवन बनी हुई है। वो आकृति के माध्यम से वो ऊर्जाएं उस तरह से उस शरीर में बह रही हैं, और उस शरीर में विशेष क्वालिटीज, क्योंकि हर योनि की अपनी एक क्वालिटी होती है, वो एक अलग अद्भुत क्वालिटी लिए हुए है वो। तो आकृति ऊर्जाओं के आधार पर कुछ शरीर में कुछ विशेष कर रही। तो ऋषियों ने जब उनकी आकृति पर अनुसंधान किया, हर योनि पर अनुसंधान किया, तो कहा कि आसन 84 लाख है। आसनानि समस्तानि यावत जीव जंतव चतुष्शीत लक्षण, 84 लाख योनियां हैं। तो अर्थात हर योनि में जो उनका बेस्ट आकृति है, बस उसको बना लो। शरीर के माध्यम से उस आकृति में अपने आप को ले आओ। जब आप उस आकृति में लेकर आओगे तो शरीर एक अलग तरीके से काम करना शुरू करेगा, उसमें ऊर्जाएं अलग तरीके से बहना शुरू हो जाए। और शरीर में जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो अलग तरीके से काम करेंगे। काम करेंगे मतलब कि ऊर्जाएं वहां पर अनुकूल बहना शुरू होंगी। जहां पर ऊर्जा नहीं बह रही थी, वहां पर भी ऊर्जा बहना शुरू हो जाए। शरीर दिन भर के क्रियाकलापों के माध्यम से, उल्टा सीधा खान पीन के माध्यम से, दिनचर्या के गड़बड़ाने से, उल्टा सीधा बैठने से अनेक प्रकार के रोग पैदा कर देता है। या जो ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं सही प्रकार से आ, काम नहीं करती। तो शरीर में निश्चित स्थानों पर वहां ऊर्जाएं अव्यवस्थित हो जाती, सर्कुलेशन सही हो नहीं पाता, रक्त का संचार नहीं हो पाता, मांसपेशियों में कठोरता आ जाती है, जोड़ों में उसका प्रभाव आने लगता है, अंग प्रत्यंग और सब अंगों में सही प्रकार से ऊर्जा का न बहने के कारण से वो रोग पैदा हो जाता है। ऐसे ही कि जैसे कमरा बंद हो, उसमें घुटन हो जाएगी। तो आप क्या करते हो? आप खिड़कियां खोलते हो, एक उधर की खोल दी और एक दूसरी तरफ की खोल दी। आप क्रॉस वेंटिलेशन करा देते हो, हवाओं को जाने और आने का रास्ता बना देते हो। तो अंदर का जो घुटन थी वो एकदम दूर हो जाती। वो बंद करके जो CO2 कमरे के अंदर बढ़ गई थी, जैसे ही आपने दरवाजे खोले, वो जो शुद्ध वायु है वो वहां पर आने लगी। योग के आसन भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। जब आपने कोई आकृति बनाए तो ऊर्जाएं उस रूप में, रक्त का संचार उस रूप में, वो मांसपेशियां, वो जोड़, वो अंग प्रत्यंग, कहीं आसन पे हम पेट को दबा रहे हैं, कहीं फैलाव डाल रहे हैं, कहीं छाती सिकुड़ रहे हैं, कहीं छाती फैल रही है, तो अलग अलग अंगों पर कहीं दबाव डाल रहे हैं, कहीं खिंचाव डाल रहे हैं। तो उससे वहां पर ऊर्जाओं का प्रवाह अनुकूल होने लगता है, रक्त का संचार अनुकूल तरीके से बहने लगता है, और वहां पर आया हुआ रोग दूर हो जाता है। तो ये जो 84 लाख आसन है, अब 84 लाख के 84 लाख हम कैसे करेंगे, बड़ी समस्या है। अब जैसे प्रकृति है,
उसमें बहुत सारा भोजन है, अब सारा थोड़ी आप कर लेते हो। उसमें से आप छाँटते हो, भैया ये है मेरे लिए, बस ये मैं आज खाऊँगा, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। डायटीशियन आपको बताएगा, एक प्राकृतिक चिकित्सक आपको बताएगा, एक योग विशेषज्ञ आपको बताएगा कौन-सा भोजन आपको करना है, छाँट के बताएगा। तो योग के आसन भी कुछ ऐसे ही हैं, आपके शरीर की स्थिति को देखकर, उम्र को देखकर, आपके बल को देखकर, रोग को देखकर, अनेक प्रकार आपका आकलन करते हुए अब अच्छा ये 10 आसन, ये 2-3 प्राणायाम, ये ध्यान के अभ्यास, ये 1-2 षटकर्म का अभ्यास, ये सूक्ष्म क्रियाएँ, बस ये कर लो आप। ये छाँट लिया। क्योंकि ये जो आकृतियाँ आप बनाएँगे, ये जो अभ्यास करेंगे, ये उस अंग के लिए वो यदि पैनक्रियाज़ सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है और डायबिटीज़ हो गई है, तो पैनक्रियाज़ में जो बीटा सेल्स हैं, जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं, वो यदि सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, तो अब हम देखते हैं, अच्छा पैनक्रियाज़ ये हमारे पेट के निचले हिस्से में यहाँ पर जैसे रिब्स के नीचे जाएँगे थोड़ा-सा लेफ्ट साइड से लेता हुआ सेंटर में है एक ग्रंथि। अब हम वो आसन करेंगे जो इस पैनक्रियाज़ पर दबाव डाले, खिंचाव डाले, प्रभाव डाले। तो अब हम उन आसनों का, उन अभ्यासों को छाँटेंगे। अच्छा कपालभाति क्रिया करने से पेट की हलचल होती है, तो पेट की हलचल से पैनक्रियाज़ एक्टिव हो जाएगा। अच्छा लेटकर यदि हम कटिचक्र आसन करेंगे या पवन मुक्त आसन करेंगे तो पेट दबेगा। उल्टा लेटकर भुजंगासन करेंगे तो खिंचाव आएगा। मंडूक आसन करेंगे या अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे तो दबाव आएगा। तो ये जो आसन है, ये आसन पैनक्रियाज़ को एक्टिव करते हैं। और फिर मन में कुछ समस्या पड़ी है, तनाव है, तो फिर मन को शांत करने के लिए अनुलोम-विलोम प्राणायाम उसमें जोड़ा, फिर ध्यान जोड़ा, तो एक पूरा एक पैकेज तैयार हो गया, एक प्रोटोकॉल तैयार हो गया। अब आप ये अभ्यास करो तो वो हर तरीके से शरीर के स्वास्थ्य को, साथ ही साथ पैनक्रियाज़ को विशेष रूप से एक्टिव करके हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये एक उदाहरण है डायबिटीज़ का। ऐसे हर बीमारी को जब शरीर पकड़ लेता है तो फिर वहां दूर करने के लिए हम कुछ आसनों को छांटते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही आसन सब बीमारियों को ठीक कर देगा, ऐसा नहीं होगा। और फिर हमें देखना होगा कि भैया अब डायबिटीज है, साथ साथ कमर दर्द भी है, स्लिप डिस्क भी हुआ है, तो वो आसन नहीं करेंगे जो कमर दर्द को बढ़ा दे। मान लो एक जगह पर तो पैनक्रियास एक्टिव हो रहा है और इंसुलिन उससे सही बन रहा है और डायबिटी की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है और दूसरी तरफ कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। तो अब हम कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, ऐसा रास्ता कि कमर दर्द भी ठीक हो और आपकी जो डायबिटीज की समस्या है वो भी ठीक हो। अब आसनों को मॉडिफाई व्यक्ति के हिसाब से कुछ उसमें चेंज करते हुए एक नया प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है। इसलिए पूरे शरीर का आकलन करने के बाद में, पता करने के बाद में कुछ अभ्यास सजेस्ट किए जाते हैं जो हमारे लिए लाभकारी हो जाते हैं। इस तरह से शरीर के हर अंग प्रत्यंग या जहां भी जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए योग के आसन सजेस्ट किए जाते हैं और वो आसन उस अंग विशेष पर एक अनुकूल प्रभाव डालते हैं, ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। चूंकि हमारा शरीर 5 प्राणों से 5 प्राण उसमें काम करते हैं। नाक से लेकर हृदय तक प्राण है, हृदय से लेकर नाभि तक समान है, नाभि से लेकर पैर के अंगूठे तक अपान है, गले से लेकर सिर तक उदान है और पूरे शरीर में व्यान वायु फैली हुई। तो ये अलग-अलग प्राण शरीर के अलग-अलग हिस्सों, अंगों को स्वास्थ्य देते हैं। जब मान लो समान वायु डिस्टर्ब हुआ है तो फिर डायबिटीज होगी, क्योंकि उसका स्थान हृदय से लेकर नाभि तक है। किडनी प्रॉब्लम हुई है तो इसका मतलब है समान वायु डिस्टर्ब। तो अब हम समान वायु को कैसे ठीक करें? वहां योग के कौन से प्राणायाम, कौन से आसन, षटकर्म का में कौन सा अभ्यास, ध्यान की कौन सी अनूठी क्रियाएं। अब हम उस प्राणा को ध्यान में रखते हुए आसनों का अभ्यास बताएंगे, योग का अभ्यास बताएंगे जिससे वो बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो इस तरह से एक वैज्ञानिक तरीके से योग के आसन हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं। बस जरूरत है उनको पूरी श्रद्धा से, पूरी एकाग्रता से कर लेने की। ऐसा नहीं कि हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं और आसन कर रहे हैं, हमारा ध्यान कुछ सोच भी रहा है और हम आसन कर रहे हैं। हम बस आसन किया और आसन में छू के आ गए। अब छू के आने से बात नहीं बने। अब आप हरिद्वार जाओ, वहां गंगा को छू के आ जाओ, भैया डुबकी लगानी पड़ेगी तभी तो गंगा स्नान कहलाएगा। जाना ही काफी नहीं, योग के आसन
वो कर लेना काफी नहीं, वहां पर टिक जाना, स्थिर सुखम आसन। वहां स्थिरता चाहिए, सुख की अनुभूति चाहिए, उसके बाद आसन अपना काम करना शुरू करेगा। तो सही तरीके से कितनी बार किया जाता है आसन वो महत्वपूर्ण नहीं, सही तरीके से किया जा रहा है क्या, सही भाव से किया जा रहा है क्या, उसकी टेक्निक बिल्कुल सही है क्या, वहां रोकने की क्रियाएं सही प्रकार से हो रही है क्या। और जब आसन को रोका हुआ है तो उस समय हमारा भाव कहाँ पर है, क्या है, हमारे श्वास की क्रियाएं वहां पर किस तरह से काम कर रही है, मन किस तरह से काम कर रहा है, आकृति सही बनी है या नहीं बनी है, वहां पर ऊर्जा सही प्रकार से गति कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत सारी बातों को जब साथ लेकर चलते हैं, तो फिर वह आसन बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है। तो आपने बिल्कुल ठीक सुना है गीता जी, योग के आसन बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। हरिओम।